भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण। एक प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही आलसी था। दिन भर कुछ न करता, सिर्फ सोता और दूसरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। न तो वह पूजा पाठ करता था और न ही कोई मेहनत। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। लोग उसे दान देना बंद कर चुके थे क्योंकि सबको उसका आलस्य नजर आने लगा था। भूखा प्यासा ब्राह्मण अब बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, क्यों न भगवान शंकर की तपस्या करूं। शायद वे मुझ पर कृपा कर दे और मुझे अमीर बना दे। ऐसा सोचकर वह जंगल में चला गया और एक शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का जाप करने लगा। कई दिन बीत गए। अंत में भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे इतना धन दीजिए कि मुझे कोई काम न करना पड़े। भगवान शिव मुस्कराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जहां भी तुम जाओगे वहां की जमीन सोना उगलेगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें चलना होगा, मेहनत करनी होगी। यदि तुम फिर से आलसी बन गए तो यह वरदान समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और चल पड़ा। जैसे जैसे वह चलता, उसकी पगडंडी के पास की मिट्टी सोना बनती जाती। कुछ ही दिनों में वह बहुत अमीर हो गया। लेकिन फिर से उसकी पुरानी आदतें लौट आईं। उसने सोचा, अब तो मेरे पास बहुत धन है, अब मुझे क्यों चलना चाहिए। मैं तो यहीं बैठकर आराम करूंगा। जैसे ही उसने चलना बंद किया, जमीन ने सोना उगलना भी बंद कर दिया। अब उसके पास न तो नया सोना था और धीरे धीरे पुराना धन भी खत्म होने लगा। ब्राह्मण फिर दुखी हुआ और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। तब एक आकाशवाणी हुई, वत्स, मैंने पहले ही कहा था, वरदान तभी फल देगा जब तुम मेहनत करोगे। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। भगवान शंकर ने एक बार फिर उसकी मदद की, लेकिन इस बार ब्राह्मण ने कभी आलस्य नहीं किया। सीख, मॉरल, ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आलस्य का कोई फल नहीं होता। मेहनत ही सच्चा धन है।